हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या ऑप्शन डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिक अधिकारों का अर्थ है वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है, और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आइए अब हम नागरिकता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नागरिकता का विवरण हमें भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, भारत का नागरिक कहलाता है। नागरिक पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, जबकि विदेशी उन सभी का आनंद नहीं लेते। विदेशी नागरिकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मैत्रीपूर्ण विदेशी, दूसरा शत्रुपूर्ण विदेशी। अब शत्रुपूर्ण विदेशी जानते हैं, जैसे शत्रुपूर्ण विदेशी का क्या कौन होते हैं। शत्रुपूर्ण विदेशी का संबंध उन देशों से है जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा है। मैत्रीपूर्ण विदेशी नागरिकों की तुलना में शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त है। शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अब हम लोग उसके संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 5, नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है और संविधान के प्रारंभ से लोगों के लिए नागरिकता अर्थात 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 6 में बताया गया है, जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं, वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया है, और इसके साथ ही इन 2 शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करे। ऑप्शन ए, यदि ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद से सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा है। बी, ऐसे मामले में जैसे कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ हो और उसे भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा उस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत और पाकिस्तान के मध्य अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में भारत लौट आए। पंजीकरण के लिए अपने आवेदन की तारीख से पहले 6 महीने के लिए भारत का निवास किया होना चाहिए। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता मूल रूप से उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित की नागरिकता से संबंधित है। भारत में अधिवासित व्यक्ति, पाकिस्तान में निर्वासित लोग पाकिस्तान गए लेकिन बाद में लौट आए, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, या वह व्यक्ति जो भारत में जन्मे परंतु किसी अन्य देश में जाकर बस गए हैं तथा वहां की नागरिकता ले ली है, परंतु आजादी के बाद वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उन्हें भारत के फॉरेन ऑफिस में जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना 26 जनवरी 1950 से पहले पड़ेगा। अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले
व्यक्तियों का नागरिक नहीं होना दिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का विवरण किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के तहत नागरिकता प्राप्त हुई है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा नागरिकता को विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।